थोड़ा सा तो यहाँ रुकने दो, थोड़ा सा तो यहाँ रुकने दो, थोड़ा सा तो यहाँ रुकने दो, थोड़ी देर तो पढ़ लेने दो, थोड़ी देर तो उससे बात कर लूँ, थोड़ी देर तो कर लूँ बात, थोड़ा सा तो हंसने दो उसे। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का सिचुएशन समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ सको। ठीक है, तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है इन हिंदी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो है लेट, उसके बाद समवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर अ बिट या फिर फॉर अ मोमेंट या फिर फॉर अ वाइल का आप यूज़ करना, इस फ्रेज़ का यूज़ करना क्या बताने के लिए, थोड़ी देर तो ये करने दो। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे तब तक आप ट्रांसलेट करोगे, लिटरल ट्रांसलेशन करोगे, आप हिंदी को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, हिंदी सेंटेंसेस को, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना है, पिक्चर में उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, पहले आपको इसको इमोशन को अटैच करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसको पिक्चर में सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, और उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, यही करना है, हमें लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना। तो अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू जेंटली रिक्वेस्ट अ शॉर्ट ब्रेक। आप जेंटली किसी से शॉर्ट ब्रेक के लिए का रिक्वेस्ट कर रहे हो, मोमेंट या फिर फेवर। इट्स ऑफन सेड विद इमोशनल अंडरटोन्स, pleading, hopeful or softly assertive, politely asking for a small favor or short delay. सो आई होप आपको स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्पस है, वो समझ में आ गया है कि ये स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप किसी से जेंटली रिक्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट ब्रेक के लिए, किसी मोमेंट के लिए, या फिर किसी भी फेवर के लिए, राइट, पोलाइटली किसी से कुछ मांग रहे हो, तो इसलिए, है ना। तो अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के कितने नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर सेंटेंस से आपको कुछ सीखने की कोशिश करनी है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से फोकस के साथ देखो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है जिसकी मदद से मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा वो है थोड़ा सा तो यहाँ रुकने दो, थोड़ा सा तो करने दो। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम करेंगे, क्या बोलेंगे, एटलीस्ट लेट मी स्टे हियर फॉर अ बिट, या फिर एटलीस्ट लेट मी स्टे हियर फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर अ बिट कह सकते हो, फॉर अ वाइल कह सकते हो, ठीक है, फॉर अ मोमेंट कह सकते हो, तो ये कह सकते हो, ये नेचुरल तरीका है। ऑल्टरनेटिव्स देख, पहला नेचुरल ऑल्टरनेटिव है जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू बी हियर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ सॉफ्ट इमोशनल रिक्वेस्ट फॉर प्रेजेंस। दूसरा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है लेट मी पॉज हियर फॉर अ लिटिल वाइल। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सजेस्ट नीडिंग अ ब्रेक और रेस्ट। तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, प्लीज़ अलाउ मी टू लिंगर हियर अ बिट। कॉन्टेक्स्ट पोइटिक एंड इमोशनल टोन। चौथा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है जस्ट अ लिटिल टाइम, जस्ट अ लिटिल टाइम, दैट्स ऑल आई आस्क टू रिमेन हियर, दैट्स ऑल आई आस्क टू रिमेन हियर, जस्ट अ लिटिल टाइम, दैट्स ऑल आई आस्क टू रिमेन हियर। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्लाइटली ड्रामेटिक एंड हार्ट फेल्ट, राइट। अब कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है थोड़ा सा तो मुझे यहीं बैठने दो, एटलीस्ट लेट मी सिट हियर फॉर अ बिट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंपल रेस्ट रिक्वेस्ट, है ना, सिंपल रेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ी देर के लिए तो मुझे यहीं ठहरने दो, थोड़ी देर के लिए तो ठहरने दो, लेट मी स्टे हियर फॉर अ लिटिल वाइल। कॉन्टेक्स्ट क्या है, टेम्परेरी पॉज के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तीसरा एग्जाम्पल है प्लीज़ मुझे यहाँ थोड़ी देर रहने दो, प्लीज़ अलाउ मी टू रिमेन हेयर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और, प्लीज़ अलाउ मी टू रिमेन हेयर अ लिटिल लॉन्गर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जेंटली और पोलाइटली आप प्लेड कर रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है थोड़ी देर यहीं खड़े रहने दो, थोड़ी देर तो यहीं खड़े रहने दो, लेट मी स्टैंड हियर फॉर अ मोमेंट, लेट मी स्टैंड हियर फॉर अ मोमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिजिकल और इमोशनल पॉज, कि थोड़ा तो पॉज लेने दो। आप क्या कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार इतना तो करने दो, ये फेवर तो कर दो, एटलीस्ट लेट मी सिट स्टैंड हियर फॉर अ मोमेंट। पांचवा एग्जाम्पल है कुछ पल तो यहीं बिताने दो, जस्ट लेट मी स्पेंड
जस्ट लेट मी स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स हेयर, जस्ट लेट मी स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स हेयर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेंटिमेंटल और नॉस्टैल्जिक टोन, ठीक है। मतलब कोई जगह आप मतलब आपकी यादों से कोई जगह जुड़ी हुई है, वो जगह आपकी यादों से जुड़ी हुई है, तो आप कह रहे हो कि यार कुछ तो स्पेंड करने दो मोमेंट्स यहाँ पे। छठा एग्जाम्पल है, मुझे थोड़ी देर इस जगह को महसूस करने दो, इतना तो करने दो। एटलीस्ट लेट मी फील दिस प्लेस फॉर अ लिटिल वाइल, लेट मी फील दिस प्लेस फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ा सा तो फील करने दो इस जगह को। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इमोशनल डेप्थ है ना, कि यार मान लो आप किसी स्कूल पे गए हो तो कह रहे हो कि इतना तो करने दो, थोड़ा सा रुको। आपका फ्रेंड बोल रहा है कि चलो चलो चलते हैं, तो आप कह रहे हो कि लेट मी फील दिस प्लेस फॉर अ लिटिल वाइल, यानी आप उससे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये तो करने दो यार, थोड़ा सा ये अलाउ करो, थोड़ा सा रुक जाओ, ये करने दो फिर चलते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, इसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, पिक्चर में सोचो, अंदर डाल लो इस चीज़ को, है ना। ये आपको हमेशा करते रहना है अगर आप फ्लुएंट और नेचुरल साउंड करना चाहते हो तो ही, राइट। सातवां एग्जाम्पल है, मुझे बस कुछ देर यहीं रुकने की इजाज़त दो, जस्ट गिव मी परमिशन टू स्टे हियर फॉर अ बिट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिस्पेक्टफुल या फिर फॉर्मल, ठीक है। आठवां एग्जाम्पल है, थोड़ी देर के लिए मुझे चैन से बैठने दो, लेट मी सिट पीसफुली फॉर अ शॉर्ट वाइल। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पीस सीकिंग टोन, आप किसी से पीस मांग रहे हो कि लेट मी सिट पीसफुली फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए तो बैठने दो, तो लेट मी का यूज़ करके आप किसी से परमिशन मांग ले रहे हैं, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है, मुझे कुछ मिनटों के लिए यहीं रहने दो, कुछ मिनटों के लिए यहीं रहने दो, लेट मी स्टे हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? टाइम बेस्ड रिक्वेस्ट। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, कुछ समय के लिए यही थम जाने दो, लेट मी पॉज हेयर फॉर सम टाइम, लेट मी पॉज हेयर फॉर सम टाइम। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेंटल पॉज। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।